आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एसएसओ आईडी का ओटीआर कैसे करें, नए पेज पर ओटीआर करने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है, तो वो आप कैसे कर पाएंगे वो आज इस वीडियो के माध्यम से आप सीखने वाले हैं। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और आपको ओटीआर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लीजिए। जैसे अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद ये जो क्विक सर्च है इसमें आपको टाइप करना होगा REC। जैसे आप REC टाइप कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं रिक्वायरमेंट पोर्टल और रिक्वायरमेंट स्टैक 2। तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक सबसे पहले एक मैसेज आ रहा है, डियर कैंडिडेट एज पर नोटिफिकेशन 16 अप्रैल 2025 योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर इज पेंडिंग, अपडेट योर ओटीआर एंड कंप्लीट द eKYC, क्लिक ओके टू प्रोसेस फ्यूचर। सबसे पहले आपको ओके पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल का जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर। वेलकम टू द वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर पेज। द वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन्वॉल्व प्रोवाइड योर पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन। योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज करेंटली नॉट स्टार्टेड, प्लीज फाइल द फॉर्म बिलो टू बिगिन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सबसे पहले आपके सामने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के 3 ऑप्शंस रहेंगे, 3 स्टेप रहेंगे, जिसमें फर्स्ट स्टेप रहेगा बेसिक डिटेल्स का, सेकंड स्टेप रहेगा eKYC का, और थर्ड स्टेप रहेगा पेमेंट का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर यू ए राजस्थान रेसिडेंट, कि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आपको यस कर लेना है, ठीक है। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं है तो आपको नो कर लेना है। उसके बाद जैसे आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन टाइप, आप किस डॉक्यूमेंट से आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो जन आधार कार्ड बेस्ट रहेगा। यदि आप अदर स्टेट से है तो आधार कार्ड बेस्ट रहेगा। यदि आपके पास ना तो जन आधार कार्ड से है न ही आधार कार्ड से आपको ओटीआर करना है तो आपके सामने थर्ड ऑप्शन रहेगा एसएसओ प्रोफाइल से। यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट करना होगा। अब जो भी आपके, लेकिन आपको जिस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम और जो आपकी जानकारी है बेसिक डिटेल्स है वो आपके 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार एकदम करेक्ट होना जरूरी है। उसके पश्चात ही आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना। यदि आपके आधार कार्ड में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आधार कार्ड को सुधार लीजिए, जो भी जिसमें प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले सुधार लीजिए। उसके बाद मान लीजिए कि आप राजस्थान के मूल निवासी है, इसलिए आपको जन आधार कार्ड सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जैसे आप जन आधार नंबर फिलअप कर लेंगे और उसके बाद फेस इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके जन आधार कार्ड में जितने भी मेंबर है उनकी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब जिस कैंडिडेट के लिए आपको अप्लाई करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपके जन आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को फिलअप करके आप जैसे ओटीपी फिलअप करके सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके जन आधार मेंबर आईडी है वो फिलअप हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर फिलअप कर लीजिए। आधार नंबर फिलअप करने के बाद आपको सेंड ओटीपी इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेंड ओटीपी पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को जैसे फिलअप कर लेंगे तो आपके आधार रेफरेंस नंबर फिलअप हो जाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट का नाम यहाँ पर जैसे आप जिस डॉक्यूमेंट से आप वेरीफाई करेंगे वो नाम आपके ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। यानी कि जन आधार कार्ड से करते हैं तो जन आधार कार्ड में जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। उसके बाद जेंडर को आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी कैटेगरी है मेल फीमेल अदर जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। फादर नाम फिलअप कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए, मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए, ईमेल एड्रेस फिलअप कर लीजिए और कैटेगरी में जो भी आपकी कैटेगरी है। यदि आप जनरल कैंडिडेट है, क्रिमिनल कैंडिडेट है तो आपको जनरल सेलेक्ट करना होगा। यदि आप जनरल कैंडिडेट है और नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट है तो आपको ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करना होगा। यदि आप एमबीसी क्रिमिनल कैंडिडेट है तो एमबीसी क्रिमिनल,
एमबीसी नॉन क्रीमिलियर है तो नॉन क्रीमिलियर, ओबीसी क्रीमिलियर है तो ओबीसी क्रीमिलियर, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है तो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, एससी कैंडिडेट है तो एससी सेलेक्ट कर लीजिए, एसटी कैंडिडेट है तो एसटी, जो भी आपकी शहरियत ट्राइब फॉर बारन डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो विवेक स्थिति है उसे सेलेक्ट करना होगा। यदि आप अविवाहित है तो अनमैरिड, विवाहित है तो मैरिड, डिवोर्स कैंडिडेट है तो डिवोर्स आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यदि आप विकलांग कैंडिडेट है, दिव्यांगजन कैंडिडेट है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेव पर जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आप देख सकते हैं आर यू राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप राजस्थान के गवर्नमेंट कर्मचारी है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। इंस्ट्रक्शन फॉर लाइव फोटो एंड हेड राइटिंग, ये जो दिशा निर्देश है वो आपको लाइव फोटो से संबंधित और हेड राइटिंग से संबंधित दिए गए हैं, जिसे आप एक बार पढ़ लीजिए, इसको हिंदी ट्रांसलेट करके एक बार समझ लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करके आपको टेक फोटो, यहाँ पर आपको लाइव फोटो लेना होगा। सेकंड वाले ऑप्शंस में आपको हेड राइटिंग स्पेसमैन आपको अपलोड करना होगा। इसका जो हेड राइटिंग जो शपथ पत्र है वो स्वयं के द्वारा भरा जाएगा, अन्य कैंडिडेट के द्वारा भरा नहीं जाएगा, यानी कि जिसका आप ओटीआर कर रहे हैं उसी कैंडिडेट से भरवाना है। साथ ही इसका जो हेड राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है, इसलिए आपको यहीं से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको सैंपल हेड राइटिंग स्पेसमैन इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो हेड राइटिंग है शपथ पत्र है वो डाउनलोड हो जाएगा, जिसे आप भर करके पीडीएफ फाइल में 50 से 200 KB के भीतर में आपको अपलोड करना है, जो आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फुल सिग्नेचर इंग्लिश, यहाँ पर आपकी जो सिग्नेचर है फर्स्ट वाले बॉक्स में, यहाँ पर आपको 20 से 50 KB के भीतर में इंग्लिश में आपको अपलोड करने हैं। जो आपके सिग्नेचर है वो यहाँ पर इंग्लिश में अपलोड करने हैं। फोर्थ वाले ऑप्शंस में आपको हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके जो सिग्नेचर है वो आपने फुल सिग्नेचर आपने अपलोड किए है, लेकिन यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर है वो पूरा नहीं बता रहा है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ही ये डॉक्यूमेंट अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो तीसरा स्टेप रहेगा पेमेंट करने का, जो आप फोन पे, गूगल पे, अन्य यूपीआई आईडी से कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपका जो ओटीआर का जो नेक्स्ट पेज है, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स जो प्रीव्यू है ओटीआर का वो आपके सामने आ जाएगा, जिसको आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। जिसमें आर यू ए राजस्थान रेसिडेंट, आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आपका यस होगा। वेरिफिकेशन टाइप आपने किस डॉक्यूमेंट से ओटीआर किया है वो आ जाएगा। उसके बाद आधार नंबर आ जाएंगे, कैटेगरी आ जाएगी, आपकी विवेक स्थिति आ जाएगी, दिव्यांगजन यदि है तो यस आ जाएगा, नहीं तो नो आ जाएगा। उसके बाद केवाईसी डिटेल्स, आर यू राजस्थान गवर्नमेंट आईडी, क्या आप गवर्नमेंट कर्मचारी है तो आपका यहाँ यस आ जाएगा। उसके बाद पेमेंट डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है आपका फुल सिग्नेचर इंग्लिश में आ जाएगा, फुल सिग्नेचर हिंदी में आ जाएगा, और जो आपने हेड राइटिंग आपने अपलोड किया है वो उसे चेक कर लीजिए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज रहेगा वो आप जैसे ही सबमिट कर लेंगे, ओटीआर का जो प्रीव्यू चेक करके जैसे आप सबमिट कर लेंगे तो आपके जो ओटीआर नंबर है वो आपको जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका ओटीआर नंबर जारी हो जाता है तो आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज पर जो ओटीआर का प्रोसेस है वो समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से 5 से 10 मिनट में आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से एसएसओ आईडी का जो ओटीआर है स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल का वो पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ओटीआर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।